नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू दिस इज। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दिया गया है एक पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के गांव में। वहां पे इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मार के कैसे हत्या हुई है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड डे आफ्टर पंजाब गवर्नमेंट विथड्रॉ सिक्योरिटी इन मनसा विलेज। देखिए, हुआ ये कि जब पंजाब गवर्नमेंट है वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी को जब घटाया उन्होंने, तो इनके पास पहले चार कमांडोज थे और इस सिक्योरिटी को हटाने के बाद 2 कमांडोज हो गए। इसके बाद जब वो कहीं जा रहे थे अपने व्हीकल में, जो एक महिंद्रा थार थी, उसमें इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। और इसमें एक वजह बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ था उसके वजह से लोगों को ये लगा कि उनके पास सिक्योरिटी अभी कम है तो उन्हें निपटा देना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने सोचा होगा जो इनके जो दुश्मन होंगे, क्योंकि इनका एक दिन बाद ही जस्ट डेथ हो गया है, गोली मार के हत्या कर दी गई है। और एक जो लीक हो गई थी, जो पंजाब गवर्नमेंट जिसका वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सिक्योरिटी कम किया गया था, उसका जो लिस्ट था वो लीक कर दिया गया था। तो लोगों को आसानी से पता चल गया कि सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी है उसे घटा दिया गया है, और इनके जो दुश्मन होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि इनका सिक्योरिटी घटा दिया गया है, इसलिए इनको जाके उन्होंने मार दिया होगा आसानी से। देखिए, हुआ ये है कि जो सिद्धू मूसेवाला की डेथ है उसमें फैंस ये कह रहे हैं कि उनका जो गाना था लास्ट राइड, उसका पोस्टर रिलीज हुआ था। उसमें द लास्ट राइड में क्या था कि एक गाड़ी दिखाया गया था जिसका टायर देखिए पंचर है, और ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है गाड़ी का। इससे उनके फैंस ये बोल रहे हैं कि ये कोई संकेत हो सकता है या कॉन्सिडेंस हो सकता है, जिसका ये लोग बोल रहे हैं कि द लास्ट राइड ये गाना निकाला गया था, उसमें ये गाड़ी में ही इनकी डेथ हुई है, और गाना भी द लास्ट राइड ऐसा ही था, गाड़ी डेथ वाला ही। तो उनके फैंस ये बोल रहे हैं कि ये सिमिलरिटी क्या हो सकता है, ऐसा कोई इससे कनेक्शन है, संबंध है इस द लास्ट राइड इनके गाने निकालने से। और भी कुछ एक गाने हैं इनके, जैसे 295, जिस दिन इनका डेथ हुआ था उस दिन डेट था 29/05। तो ये उनके फैंस ये बोल रहे हैं कि ये जो मर्डर हुआ है वो 295 को हुआ है, इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस ये भी वो लोग सोच रहे हैं कि ये इसके साथ भी कोई संबंध हो सकता है क्या 295 सॉन्ग निकालने के इनके माध्यम से, कि वो कुछ बताना चाह रहे थे, या फिर उनके ऊपर कोई थ्रेट था। थ्रेट तो था ही, इसी वजह से उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी। थ्रेट अगर नहीं होता तो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। देखिए, आप लोग जैसे जानते हैं कि जिसके ऊपर थ्रेट होता है उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, और उन्हें सिक्योरिटी देके उनको बचाव के लिए उनके पास सिक्योरिटी रहती है। तो ये उनके ऊपर थ्रेट था, लेकिन उनके जो फैंस हैं ये बोल रहे हैं कि ये इस गाने से वो कुछ बताना चाहते थे क्या, उनको पता था क्या कि इस दिन को उनके डेथ होने वाली है, उन्हें कोई गोली मार देगा, ऐसा कुछ। देखिए, कनाडा का एक गून है, गैंगस्टर है, गोल्डी बरार, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और वो क्या है कि सिद्धू मूसेवाला उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। उसने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जो गोल्डी बरार है वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का लड़का है, और गुंडा है एक तरह का। और वो उसने मर्डर का किया है सिद्धू मूसेवाला का। और इसने ये भी यहाँ पे कुछ लिखा है कि उसने सिद्धू मूसेवाला का हाथ, उसके जो और भी साथी थे उन्हें मरवाने में, इनकाउंटर करवाने में हाथ आया था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसका जो फेसबुक पोस्ट है वो, और ये फेसबुक पोस्ट फ्रेंड्स ओनली करके इसने पोस्ट किया है, और इससे ये जिम्मेदारी लेता है कि इसने सिद्धू मूसेवाला का हत्या करवाने के पीछे इसका हाथ था। इसमें लिखा है कि राम राम सारे भाइयों नू सत श्री अकाल, आज जड़ा सिद्धू मूसेवाला दा काम हो गया है, दी जिम्मेदारी में गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई, दत्तान वाली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेने आओ। मतलब ये जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का लड़का है गोल्डी बरार, वो उसने बोला है कि ये जो जिम्मेदारी है सिद्धू मूसेवाला को जो मर्डर का, वो अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ऐसा उसने कहा है। और ये जो लड़का है कैनेडियन
गोल्डी बरार, वो बिश्नोई गैंग का लड़का है, जो बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप लोगों को पता होगा। वो एक चंडीगढ़ में पढ़ने वाला लड़का था और इसके बाद से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, बहुत सारे गैंग वॉर भी किए और अभी वो जोधपुर जेल में बंद है। तो उसने ये जिम्मेदारी ली है कि सिद्धू मूसेवाला को उसने ही मरवाया है, और क्योंकि उसके पहले से दुश्मनी चल रहा था। देखिए, पंजाब के जो डीजीपी है उन्होंने भी ये बोला है कि ये एक गैंग रिवेलरी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर रिजल्ट ऑफ इंटर गैंग रिवेलरी से पंजाब डीजीपी एसआईटी फॉर्म टू प्रोब किलिंग। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो ये मूसेवाला का जो डेथ हुआ एक गैंग रिवेलरी है, मूसेवाला और वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गैंग के बीच में। तो उन्होंने क्या उसमें देखिए कुछ वेपन्स यूज हुए थे, जिसमें से कुछ वेपन्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ही सेड पुलिस फाउंड बुलेट सेल ऑफ 9 mm वेपन। 9 mm का जो गोली होती है उसका उस गोली को जिस वेपन से यूज किया जाता है उस वेपन का यूज किया गया है, और जो 315 वो वेपन है उसका भी यूज किया गया है। लेकिन जब पूछा गया डीजीपी से कि AK-47 जो है एक राइफल, उसका यूज हो सकता है क्या, तो एसएसपी ने बोला कि पॉसिबल है कि हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका रिजल्ट आएगा कि AK-47 यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन बैठाना बहुत ही जरूरी है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय थे, इन्हें ग्लोब पे बहुत सारे लोग जानते थे, देश विदेश में। ये सिर्फ पंजाब इंडिया में ही फेमस नहीं थे, क्योंकि ये पंजाबी गाना गाते थे, तो जितने सारे लोग पंजाबी लैंग्वेज के हैं वो कहीं ना कहीं इनको जानते थे। और अब इन्हें मारने से पंजाब में हालत भी खराब हो सकती है, इनके जो फैंस है वो उपद्रव कर सकते हैं, और ये वहाँ पे इंसर्जेंसी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे इनसे पहले भी ये पहले सिंगर हैं जिनका डेथ हुआ है सब, और इससे पहले पंजाब में खिलाड़ियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, रोड पे दौड़ा के, ग्राउंड में, घर में घुस के मारा जा रहा था। अभी ये पहला सिंगर का डेथ हुआ है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और जो केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के सीएम, उन्होंने ये कहा है कि जो कल्प्रिट है उसको हार्शेस्ट पनिशमेंट दिया जाएगा। दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल, उन्होंने ये कहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उसके ऊपर, और कल्प्रिट को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्होंने ऐसा ही कहा है। तो देखिए, सिद्धू मूसेवाला जो है ना वो काफी लोकप्रिय थे, और बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी पहचान हो चुकी थी, और बॉलीवुड में भी उन्हें लोग बहुत ऐसे जानते थे, क्योंकि वो एक पंजाबी सिंगर थे और बहुत ही फेमस थे। उनके गाने हमेशा मतलब बहुत मिलियन में 100 और 200, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, फिर भी ये मतलब मिलियन में ही इनके व्यूज जाते थे यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स के। तो ये काफी अच्छे खासे पॉपुलर व्यक्ति थे। और शहनाज गिल ने ट्वीट किया है कि किसी दा जवान दे या पुट से इस दुनिया तो चला जावे, इस तो बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता दुनिया ते, वाहेगुरु जी मेहर करियो। इन्होंने शहनाज गिल ने ये कहा है कि किसी का जवान शरीर इस दुनिया से ऐसे करके चला जाए तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है, वाहेगुरु जी मेहर करियो, इन्होंने कहा है। कपिल शर्मा ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि सतनाम श्री वाहेगुरु, वेरी शॉकिंग एंड वेरी सैड, ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, मे गॉड गिव द स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली। उन्होंने ये कहा है कि सतनाम श्री वाहेगुरु, और ये बहुत ही दुखद और शॉकिंग खबर है कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग को मतलब डेथ हो गया है, उसके फैमिली को भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। और भी अजय देवगन भी, उन्होंने भी इसके प्रति दुख अपना व्यक्त किया है। ईशा गुप्ता ने भी इसके प्रति दुख व्यक्त किया गया है। तो सिद्धू मूसेवाला जो है ना वो काफी ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, और इन्हें पंजाब में ही नहीं बाकी पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं से इन्हें लोग जानते थे इनके गानों की वजह से। ये काफी विवाद में भी रहे हैं पहले भिंडरावाले के नाम के वजह से, और ये सपोर्टर भी थे भिंडरावाले के। इनकी एक पिक्चर वायरल हुई थी, जिन्हें इनके ट्रक पे भिंडरावाले के फोटो था, और कुछ तारा सिंह ने उन्हें डिजाइन किया था। ऐसा इन पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, और ये काफी
गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। इनके अधिकतर गाने में गन रहते थे, इनके फोटोज आप देखिएगा गन के साथ रहेंगे बहुत सारे। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे गन के साथ इनके फोटोज होंगे तो मैं दिखा, देखिए इनके पास तरह तरह के गन के फोटोज इनके आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये दुखद खबर ये है कि इन्हें आज गन से ही मार दिया गया। और ये इंडिया में, ये इंडिया के लिए बहुत बुरी बात है कि कोई एक सिंगर है उसको गन से मार दिया जा रहा है, उसकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है। तो ये इंडिया के लिए बुरी खबर है और पंजाब के लिए भी बुरी खबर है। वहाँ की गवर्नमेंट को इस पे कोई ना कोई कड़ी एक्शन लेना चाहिए। तो ये था आज का न्यूज़ और थैंक यू।